गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अभी तक हम इसके 3 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। आज हम अध्याय 4 प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान के वस्त्र व आभूषण। ये आपकी सभी आगामी परीक्षाएं, चाहे रीट हो, चाहे सीईटी, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो या ईओ, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितनी भी अभी भर्ती परीक्षाएं करवाई जा रही है उनमें इन्हीं पुस्तकों से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो हम प्रारंभ करते हैं। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता है रंग व बिरंगपना। रंग व बिरंगपना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कसुमल रंग मुख्यतः कौन सा रंग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कसुमल रंग मुख्यतः कौन सा रंग होता है? अभी हाल ही में वन रक्षक परीक्षा में पूछा गया था डायरेक्ट ये क्वेश्चन। किसमें पूछा गया था भाई? वन रक्षक भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कसुमल रंग कौन सा होता है? तो लाल रंग। कसुमल रंग कौन सा होता है भाई? लाल रंग को कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? तो पछवेड़े। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है भाई? पछवेड़े। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अटपटी, अमरशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी, उदयशाही आदि किसके प्रकार है? तो मुगलकालीन राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार है। मुगलकालीन राजस्थान के पगड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में मध्यकाल में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मध्यकाल में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? आटे वाली पगड़ी पहनते थे। कौन से पढ़ते थे भाई? आटे वाली पगड़ी पहनते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में मध्यकाल में बंजारे किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? बंजारे किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? तो मोटी पाटेदार पगड़ी पहनते थे। कौन सी पहनते थे भाई? मोटी पाटेदार पगड़ी पहनते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में विवाह के उत्सव पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? राजस्थान में विवाह के उत्सव पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। राजस्थान में विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है भाई? मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। राजस्थान में सावन या श्रावण, राजस्थान में श्रावण के महीने में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। राजस्थान में श्रावण के महीने में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। राजस्थान में दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मदली या मदिल। मदिल पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पहनी जाती है भाई? मदिल पगड़ी पहनी जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। तो दशहरे पर कौन सी पहनते हैं भाई? मदिल। होली के अवसर पर कौन सी पहनते हैं भाई? फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछवेड़ी, लटकन व फतेह पेच, इनका प्रयोग किया जाता है। ये सब किसके आभूषण है? पगड़ी के आभूषण। ये किसके आभूषण है भाई? पगड़ी के आभूषण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला आदि किसके प्रकार है? तो अंगरखी के प्रकार है। किसके प्रकार है भाई? अंगरखी के प्रकार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में शरद ऋतु में अंगरखी के ऊपर क्या ओढ़ा जाता है? राजस्थान में शरद ऋतु में अंगरखी के ऊपर क्या ओढ़ा जाता है? तो खेस, पापड़ी और शाल। खेस, पापड़ी और शाल ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंसुक, वसन, चीर पोटरी, चोरसो, धोरा आदि किसके प्रकार? तो राजस्थान में साड़ियों के प्रकार है। किसके प्रकार है भाई? राजस्थान में साड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मीर ए बादला, नवरंगशाही, बहादुरशाही, गंगाजली, मोमजामा, मसरू आदि किसके प्रकार? तो मध्यकालीन स्त्रियों के परिधान है। मध्यकालीन स्त्रियों के परिधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है गंगाजली। कौन सा भाई? गंगाजली और मोमजामा। गंगाजली और मोमजामा और मसरू किसके प्रकार है भाई? मध्यकालीन स्त्रियों के परिधान के प्रकार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर में वस्त्रों के लिए कितने कारखाने खुलवाए गए थे? सवाई जयसिंह के समय जयपुर में वस्त्रों के लिए 36 कारखाने सवाई जयसिंह के द्वारा खुलवाए गए थे। सवाई जयसिंह के द्वारा कितने कारखाने खुलवाए गए भाई? 36 कारखाने खुलवाए गए थे। 36 में से 3 कारखाने के नाम जयपुर में स्थित है अभी भी। कौन कौन से भाई? सिवन खाना, रंग खाना और छापा खाना। ये तीनों कारखाने किसने बनाए थे भाई? सवाई जयसिंह ने बनाए थे। कहां पर स्थित है? जयपुर में। कहां पर स्थित है भाई? जयपुर में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान में सामान्यतः रंगाई का काम कौन करते हैं? तो रंगरेज या नीलगर कहते हैं। जो रंगाई का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं भाई? नीलगर कहते हैं या रंगरेज कहते हैं।
मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोंचा दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है भर्ती परीक्षाओं में कि भाई मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर कौन से रंग का पोंचा दिया जाता है? तो पीले रंग का। कौन से रंग का भाई? पीले रंग का पोंचा दिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मातृ पक्ष की ओर से स्त्री को पुत्री के जन्म पर किस रंग का पोंचा दिया जाता है? तो गुलाबी रंग का। पुत्री के जन्म पर कौन सा रंग का भाई? गुलाबी रंग का पोंचा दिया जाता है। पोंचा का क्या अर्थ होता है? तो कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोंचा का अर्थ क्या होता है भाई? कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पुत्र होगा तो कौन सा देंगे? पीला। पुत्री होगी तो गुलाबी। श्रावण तीज पर महिलाओं के द्वारा किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है? तो लहरिया ओढ़ा जाता है। कौन सा ओढ़ा जाता है भाई? लहरिया ओढ़ा जाता है। मांगलिक अवसरों पर कितने रंगों का लेहरिया ओढ़ा जाता है? तो 5 रंगों का। मांगलिक अवसरों पर कितने रंगों का लेहरिया ओढ़ा जाता है? तो भाई 5 रंगों का। राजस्थान में राजशाही लेहरिया कहाँ रंगा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, राजस्थान में राजशाही लेहरिया जयपुर में। कहां पर भाई? जयपुर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, समुद्र लहर का लेहरिया कहां पर रंगा जाता है? एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, समुद्र लहर का लेहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है भाई? जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चुंदरी के बंदेज का कार्य कहां का लोकप्रिय है? जोधपुर में। चुंदरी के बंदेज का कार्य कहां का प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर का प्रसिद्ध है। मध्यकालीन राजस्थान में वर्षों तक सुगंधित रहने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस प्रकार से कसमूल था उसी प्रकार से मध्यकालीन राजस्थान में वर्षों तक सुगंधित रहने वाले वस्त्रों को क्या कहता है? तो मल्यगिरी। क्या कहते हैं भाई? मल्यगिरी या मलागिरी। मल्यगिरी या मलागिरी। यह भूरे रंग के वस्त्र होते हैं। ये भूरे रंग के वस्त्र होते हैं। रट लो इस क्वेश्चन को, पक्का ये कभी ना कभी पड़ेगा। कभी मध्यकालीन राजस्थान में वर्षों तक सुगंधित रहने वाले वस्त्रों को क्या कहते थे? तो मल्यगिरी या मलागिरी। राजस्थान में शिकार हेतु पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो अमोवा। क्या कहते हैं भाई? अमोवा। राजस्थान में शिकार पर जाते वक्त राजा वगैरह कौन से वस्त्र धारण करते थे? तो अमोवा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिटी पैलेस जयपुर में रखी किस शासक की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है? अभी तक सुगंधित है। तो मल्यगिरी वाला अभी हमने पढ़ा था। तो सवाई राम सिंह द्वितीय की जो सिटी पैलेस जयपुर में अभी तक अंगरखियां रखी गई है वो सुगंधित है। ठीक है, तो किसकी थी भाई? सवाई राम सिंह द्वितीय की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अजरक पद्धति कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। अजरक पद्धति कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बाड़मेर की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। किस वस्तु पद्धति में अलंकरण, ज्यामिति, आकृति व तुर्की टाइलों के छिपे छापे जाते हैं? किस पद्धति में भाई अलंकृत, ज्यामिति, आकृतियां बनाई जाती है वह तुर्की टाइलों के छिपे छापे जाते हैं? तो कौन सी प्रिंट है भाई? अजरक प्रिंट या अजरक पद्धति में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाल व काले रंग में चुंदरी की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आहड़, उदयपुर व भीलवाड़ा। लाल व काले रंग में चुंदरी की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आहड़, उदयपुर व भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जब रंगों की धाराएं एक दूसरे को काटती तो वह क्या कहलाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोटड़ा। जब रंगों की धाराएं एक दूसरे को काटती तो वो क्या कहलाती है भाई? मोटड़ा कहलाती है। छिपो का अकोला किस स्थान को कहा जाता है? तो अकोला चित्तौड़ को छिपो का अकोला कहा जाता है। अकोला गांव चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ पर अत्यधिक मात्राओं में छिपे के कारखाने स्थित है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं भाई? छिपो का अकोला कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा स्थान शाह बेगर छपाई के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा स्थान शाह बेगर छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो शाह बेगर का अर्थ क्या होता है? काला व लाल रंग। शाह बेगर छपाई में किसका प्रयोग किया जाता है? काला व लाल रंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शाह बेगर छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बगरू जयपुर की। कहाँ की भाई? बगरू जयपुर की है। राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट से संबंधित भौगोलिक संकेत जीआई टैग, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित जीआई टैग किन्हें प्राप्त हो चुके हैं? जो 10th वाली बुक में उनमें तीन बता रखे हैं। कितने बता रखे हैं भाई? हैंडीक्राफ्ट से संबंधित 3 बता रखे हैं। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया। संगानेरी, बगरू और कोटा डोरिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कपड़े की कौन सी विशेष आकृति में, कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उसे अन्य टुकड़ों के साथ टाका लगाकर सजावट के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो चटापटी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चटापटी कहलाता है। कपड़ों को किसी विशेष आकृति में काटा जाता है, अन्य टुकड़ों के साथ टाका लगाकर उसको सजावट के लिए प्रयोग में लेना क्या कहलाता है भाई? चटापटी कहलाता है। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहते हैं? बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहते हैं भाई? गोटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गोटा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चौमासिया और 8 मासिया किसके प्रकार है? चौड़ाई के अनुसार गोटे के प्रकार है। चौमासिया व 8 मासिया किसके प्रकार है भाई? चौड़ाई के अनुसार गोटे के प्रकार है।
चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, चौड़ा गोटा लप्पा के नाम से जाना जाता है। जो चौड़ा गोटा होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? लप्पा कहते हैं। चौमासिया व आठ मासिया किसके प्रकार है? चौड़ाई के अनुसार गोटे के प्रकार है। कम चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? तो लप्पी कहलाता है। कम चौड़ा गोटा क्या कहलाता है भाई? लप्पी कहलाता है। लप्पा लप्पी व बाकड़ी आदि किसके प्रकार है? तो गोटे के प्रकार है। लप्पा लप्पी व बाकड़ी आदि किसके प्रकार है भाई? गोटे के प्रकार है। तो ध्यान रखना भाई, चौमासिया व आठ मासिया पूछे तो चौड़ाई के अनुसार गोटे के प्रकार। चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? लप्पा। कम चौड़ा लप्पी। लप्पा लप्पी बाकड़ी किसके प्रकार है? तो गोटे के प्रकार है। राजस्थान में गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा? तो खंडेला गांव सीकर। खंडेला गांव सीकर राजस्थान में गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। राजस्थान में किस जिले में स्त्रियों द्वारा लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम किया जाता है और वहां का कार्य प्रसिद्ध है? कहाँ की भाई? झुंझुनू व सीकर की। झुंझुनू व सीकर की। अलग अलग रंग कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर की जाने वाली सिलाई क्या कहलाता था? पेच वर्क का कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पेच वर्क का कार्य कहलाता है। पेच वर्क का कार्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? शेखावटी का प्रसिद्ध है। मलमल का कार्य कहाँ का, किस राज्य का, राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध है? मलमल का मथानिया जोधपुर। मथानिया जोधपुर का कार्य मलमल का प्रसिद्ध है। मिरर वर्क राज्य में किस जिले में होता है? बाड़मेर में। मिरर वर्क कौन से जिले में होता है भाई? बाड़मेर में होता है। कटार छीट का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कटार छीट का कार्य बाड़मेर में प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस जिले में बंदेज की गिनती बारीक बंदेजों में होती है? किस जिले के बंदेज की गिनती बारीक बंदेजों में होती है? सीकर। किसकी होती है भाई? सीकर की होती है। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? प्रतापगढ़ की। ये आपके अध्याय 4 के 50 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। और मीट आरपीएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे भी ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।